जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या एसआई हो या यूपी होमगार्ड के लिए हो, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5 से 6 टॉपिक। आपको बता दें, इससे पहले जो 2 वीडियो डाले थे हम लोगों ने, उसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर करे थे। देखिए, सबसे जो पहला वीडियो था 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक हमने कवर किए थे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में नदियों से रिलेटेड टॉपिक था। प्रमुख नदियाँ, झीलें, नहरें, नदी घाटी परियोजना, नदियों किनारे बसे नगर, संस्थापक, ये हमने 6 टॉपिक कवर किए थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख दरगाह, प्रमुख स्थल, संगीतज्ञ, व्यक्तित्व, जन्मस्थली और घराने, ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। तो लगभग अभी शायद 2 वीडियो बन जाएगा। 2 वीडियो में पूरे ये आराम से कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, बिल्कुल सीमित वीडियो में चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो जा कर के आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन कंटेंट आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मकबरे, दरगाह, मज़ार और समाधि। आप नोट्स ना बनाइएगा, सिर्फ वीडियो देखिए, स्पीड में देख लीजिए। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मकबरे, दरगाह और जो मज़ारें हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जो सिकंदरा, जो आगरा में स्थित मकबरा है, वो किसका है? तो अकबर का मकबरा है। इत्मादपुर आगरा में इत्मौलादुन का मकबरा है। हम इसमें टिक करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिरोजाबाद में फिरोज शाह का मकबरा है, सूफी शाह का मकबरा है। गाजीपुर में लार्ड कॉर्नवालिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फैजाबाद में बगू बेगम का मकबरा है। बदायूं में बदायूं का मकबरा है। बाराबंकी में सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह है। पीलीभीत में हजरत शाह की दरगाह है। कन्नौज में हाजी शरीफ की दरगाह है। हाजी शरीफ की दरगाह है। गोरखपुर में रोशन अली शाह की दरगाह है। और आगरा में सिया संत काजी मुरुल्लाह की मज़ार है। लखनऊ में संत हैमीना की मज़ार है, शाह मीना की। बाराबंकी देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे है, मज़ार कहाँ पे है? तो बहराइच में है। शाहजहाँपुर पे अशफाकुल्ला की मज़ार है। कौशाम्बी में कड़क शाह बाबा की मज़ार है। बरेली में खान बहादुर खान, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पीलीभीत में शाहजी मियाँ की मज़ार है। आगरा में दयाल बाग राधा स्वामी की मज़ार है। कन्नौज में शेख मेहंदी की मज़ार है। संत कबीर नगर में संत कबीर जी की। ये 7-8 जो हमने टिक करे हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में रखना। ये पीवाईक्यू भी हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप अगर सीरियस स्टूडेंट होगे तो आप पढ़े होगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इससे मिला ज़रूर होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपको इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, तो ये था प्रमुख उत्तर प्रदेश के मकबरे, दरगाह, मज़ार और समाधि से। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश फेमस रहता है। जैसे कौशाम्बी है, ये जिला इसका इलाहाबाद पड़ता है। इसे आद्य नगरी स्थल के रूप में जाना जाता है। कड़ा यह इलाहाबाद में पड़ता है। ये मलुक दास की जन्मस्थली इसको कहा जाता है। कालपी क्यों फेमस है? तो ये जालौन जिला में पड़ता है, बीरबल का जन्म स्थान है। और बरन ये बुलंदशहर में पड़ता है। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जी की जन्म स्थान इसको कहा जाता है। सरायनहार प्रतापगढ़ में पड़ता है। मध्ययुगीन सभ्यता से संबंधित यह एक स्थल है। संभल क्यों फेमस है? तो मुरादाबाद में पड़ता है। बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था संभल में, इसलिए ये फेमस है। श्रृंगेरपुर इलाहाबाद में है। श्री राम ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। मिश्रिख सीतापुर में है। महर्षि दधीच का आश्रम है यहाँ पे। सौरो काशीराम नगर में है, यहाँ बरा भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। भरत कुंड फैजाबाद में है। भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या की थी यहाँ पे। बांसा बाराबंकी में है। शाह अब्दुल रज्जाक की यहाँ पे दरगाह है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
इनसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको लगता है जब आप इन चीज़ों को पढ़ने लगोगे, जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, यूपी स्पेशल का एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से लगा रहोगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि नहीं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करे गए हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने यहाँ पे करवाए। आपको इधर उधर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब संगीतज्ञ उत्तर प्रदेश के देख लेते जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। जैसे तबला वादक जो थे, तबला वादक में पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, शरद महाराज, रामजी मिश्र, ये लोग थे। सितार वादक में पंडित रविशंकर जी थे। शहनाई वादक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी वादक में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे और पखावज वादक में कुदरू सिंह थे। ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। आपको बता दें कि यूपीएसआई के लिए हमने कंप्लीट मूल विधि पढ़ा दी है यूट्यूब में। इसके अलावा पॉलिटी चल ही रही है, ठीक है। और यूपी स्पेशल की क्लास हम लोग 3 या 4-5 क्लासों में पूरा यूपी स्पेशल 27-28 टॉपिक निपटाने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो जरूर जा करके देखिएगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। आप भरोसा रखिए, एक बार वीडियो जरूर जा करके ओपन करके देखिएगा। सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र हैं। वायलिन वादक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डॉक्टर NN राजन है। तो ये सभी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश में संगीतज्ञ की शिक्षा ली और लोगों को ज्ञान दिया और ये संगीतज्ञ के लिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल करी है। ये सभी लोग कहाँ के हैं? ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने इसी तरीके से हमें टॉपिक क्लियर करने। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला व्यक्ति का नाम है यहाँ पे जियाउद्दीन बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी के बारे में, इनका जन्म स्थान है बुलंदशहर बरन में। ये मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे। इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो जियाउद्दीन बरनी जी थे ये बुलंदशहर के जरूर थे, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबारी व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख़ फिरोज शाही और फातवा ए जहांदरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रचनाएं से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी यहाँ से टिकल कर लोगे, क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अब निजामुद्दीन औलिया के लिए क्या फेमस है? निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं भाई। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में। ये महान चिश्ती सूफी संत थे। कौन थे? चिश्ती सूफी संत। हमने इसके बाद यह सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? फरीद के, बाबा फरीद के। सूफी धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इनके जो शिष्य बने वो बने थे अमीर खुसरो। इनके जो शिष्य बने थे वो बने थे अमीर खुसरो। तो आपने पूरा अच्छे से इस चीज़ को समझा कि जो निजामुद्दीन औलिया थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे और इनके जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। और ये किनके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद और इनके शिष्य का नाम था अमीर खुसरो नाम था। तो ये चीज़ आप इसी तरीके से याद करिएगा और क्वेश्चन इसी तरीके से फंसा करके आपसे पूछता भी है एग्जाम में। चलिए, गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोग देख लें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म संबंधी कथाओं का संकलन जातक कथाओं में दिया गया। तो पूछता है जातक कथाओं में क्या दिया गया है? तो उनके जन्म संबंधित कथाओं का संकलन है। माता इनकी नाम महामाया था, जो पालन पोषण लेकिन इनका प्रजापति गौतमी जी ने किया था। पिता का नाम शुद्धोधन, पुत्र का नाम राहुल था। गुरु अलार कलाम थे। गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम अलार कलाम था। पत्नी यशोधरा, भाषा इनकी पाली थी। सर्वाधिक उपदेश, यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछता है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अब इसी से एक क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक उपदेश अगर इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, हमने इसके बारे में पढ़ाया भी था इतिहास में। अब आप बताइएगा कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा उपदेश तो इन्होंने श्रावस्ती में दिए, तो पहला उपदेश कहाँ दिया?
अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे होगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट होगे, ईमानदारी से वीडियो देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो आप कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। इनके त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हैं। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। देखो ये क्वेश्चन नीचे भी था, लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया। ग्रह था कि इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में किया था। मृत्यु उनकी 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं अमीर खुसरो। ऊपर हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग देखने वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो इनका जन्म स्थान पटियाली है, कासगंज एटा के पास। उपनाम इनका तोते हिंद या खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। समकालीन ये बलबन और जिलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के ये समकालीन माने जाते हैं। तबला व सितार के इनको जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है तुगलकनामा, जो बहुत फेमस रही। तुगलकनामा इनकी रचना है, इनकी अमीर खुसरो जी की रचना है। बीरबल इनका नाम था वैसे महेश दास। ये जन्म इनका कालपी जौलौन में हुआ था। उपाधि इनकी कविराज अकबर द्वारा दी गई थी। दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति हिंदू व्यक्ति थे, जो थे बीरबल। टोडरमल के बारे में जान ले। शायद आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, बिल्कुल सटीक और बेहतरीन कंटेंट है। इससे ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। टोडरमल के बारे में, जन्म इनका सीतापुर लहरपुर में हुआ था। उपनाम मुशर्रिफ दीवान था। वास्तविक नाम अल्लाह टंडन था। अकबर द्वारा दी गई उपाधि दीवाने अशरफ थी। अकबर के नवरत्न वित्त मंत्री का जो पद था वो यही संभालते थे। नवरत्नों में से ये एक थे। जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से ये एक थे। इनका जो काम था कि जो राजस्व प्रणाली है, वित्त मंत्री थे तो उनको उसको संभालना था। 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था का नवीन रूप इन्होंने दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पे राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन सब को हम लोग इसी तरीके से क्लियर करेंगे कि आपको फिर इधर उधर भटकना ना पड़े। अबुल फजल, जन्म इनका आगरा में हुआ। अकबर के नवरत्न में थे। ये तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिंदी विद्वान थे तथा अकबर ने इन्हें अपना सलाहकार भी बना रखा था। मुख्य रचना इनकी अकबरनामा है, आईने अकबरी है, जो एग्जाम में खूब पूछी जाती है। अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी। नाना साहब के बारे में देख लेते हैं। जन्म इनका बिठूर में हुआ था 1824 में। बचपन का नाम इनका गोविंद था। यह दोदू पंत के नाम से फेमस हुए थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। ये अंतिम मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव पेशवा द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। इनके द्वारा 1857 क्रांति के महान विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व इन्होंने किया था। किसका? कानपुर का नेतृत्व किया था। तो इनके लिए की पॉइंट्स क्या निकले? इनका जन्म कहाँ हुआ? कानपुर में। इनका जन्म हुआ कानपुर में। इनके बचपन का नाम दोदू पंत था। ये इन्होंने जो नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति में कहाँ से किया था? तो इन्होंने कानपुर से किया था। ये किसके पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। मंगल पांडे के बारे में देखते हैं हम लोग। मंगल, जन्म स्थान इनका बलिया है मंगल पांडे का। आप जानते हो कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला बलिया है। ठीक है। ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी जो पश्चिम बंगाल में है 34वीं बटालियन में 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग तथा सर्जेंट ह्यूरन को गोली मार दी थी। और इनको जो फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हुई थी। और ये 1857 क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसको पूरा भारत देश इनको सल्यूट करता है। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, आपको दे दें कि बैच से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको इनका पूरा कंप्लीट नोट्स PDF चाहिए तो आप अगर SI की तैयारी कर रहे होगे तो ये आपको आराम से सारे कंप्लीट नोट्स ये वाले, ये और ये पूरा, यानी कि पिछले सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सामान्य अध्ययन पूरा मिल जाएगा, यूपी स्पेशल जो हम लोग बुकलेट चला रहे हैं ये मिल जाएगी। इसके अलावा मूल विधि और संविधान की आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। पूरा अपडेटेड नोट्स हैं। अगर आप कांस्टेबल की, और इसमें स्टैटिक भी आपको मिलेगा, स्टैटिक की PDF भी मिलेगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होगे तो ये वाली PDF आप छोड़ दो मूल विधि की, बाकी सारी PDF
आपको मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कैसे होंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, टेलीग्राम का लिंक लगा है, कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ये जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे बैच से रिलेटेड जानकारी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि इनका जन्म हुआ वाराणसी में, बचपन का नाम इनका मनु या छिबलीबाई या मणिकर्णिका था। पिता इनके मरणोपरांत तामे पुत्र दामोदर, पति इनका नाम गंगाधर राव था, झांसी के राजा थे। मृत्यु इनकी 1858 में वीर गति प्राप्ति से हुई थी। गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत 1857 में ही लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति से झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। वास्तविक क्रांतिकारी का आंदोलन 10 मई 1857 में था। पंडित मदन मोहन मौलवी का नाम, इनकी उपाधि थी महामना, जन्म प्रयागराज, भारत रत्न इनको मिला 2014 में। मुख्य इनकी जो रचनाएं थी, पत्रिकाएं थी, हिंदुस्तान, इंडिया यूनिवर्स और अभ्युदय थी। 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू यानी बीएचयू की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, बीएचयू की स्थापना इनके प्रयासों से की गई 1916 में। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में भी भाग लिया था। इनके द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर विशेष ध्यान भी दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और जवाहरलाल नेहरू। राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म इनका शाहजहांपुर में, रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह इनकी रचना थी। और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी भी कहे जाते रहे हैं। अगस्त 1925 में काकोरी कांड लखनऊ के दौरान चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था इन्होंने। और 2022 में काकोरी कांड यानी ये हुआ था, काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। ठीक है, इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड 1927 में गोरखपुर में भी इन्हें फांसी दी गई थी। काकोरी कांड जो था उसमें ये शामिल थे, तो गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी 1927 में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। देखो वीडियो आप लोग देख ही रहे होगे कि कंटेंट स्पीड से चीज़ें कवर करी जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जवाहरलाल नेहरू, जन्म 1889 में, पिता मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इंग्लैंड में बीए व कानून की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी बने। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। तो इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट निकल के आता है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी। कब करी, 1929 में करी। कहाँ पे करी, तो लाहौर अधिवेशन में करी थी। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री भी ये थे और मृत्यु उनकी 1964 में ही इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हो जाती है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। इतना हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अशफाक उल्ला खां के बारे में, जन्म इनका शाहजहांपुर, मृत्यु इनकी फैजाबाद में फांसी से। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम से प्राणी उद्यान भी है। चंद्रशेखर आजाद, जन्म मध्य प्रदेश, मूल निवासी उन्नाव के, 1931 में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए। और उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य 1984 में नवाबगंज में, इन्हें शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के थे, ये उन्नाव के थे। और ये रहने का जन्म इनका एमपी में हुआ था। ये मूल निवासी उन्नाव के थे। और इनको जो शहीद कहाँ हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, यहाँ पे इनकी आज भी प्रतिमा बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जन्म मुगल सराय वाराणसी में, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया, भारत रत्न 1966 में, मृत्यु 1966 ताशकंद में। और ये हिंदी गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए और कई बार ये जेल भी गए थे। तो आपने देखा हम लोगों ने कितने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करे, आपने देखा कितने हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट करे। आपको बता दें कि देखो हम लोगों ने सबसे पहले जो कंप्लीट करा यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले कंप्लीट हैं। प्रमुख दरगाह, प्रमुख स्थल, संगीतज्ञ, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। 2 टॉपिक हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो पूरा कंटेंट आप लोगों को हर सब्जेक्ट का इसी तरीके से हम उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से। चलिए अब इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, तोता हिंद अमीर खुसरो का जो जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, इनके गुरुजी थे निजामुद्दीन औलिया। संगीतक भक्ति स्वामी हरिदास यानी वृंदावन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हरिदास अलीगढ़ में। ये अब आप पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से निकाले गए हैं, तो ये आपकी कुछ इसमें PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हमने डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करवाया है, लिखवाया है, टाइप करवाया है। ठीक है। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म लहरपुर सीतापुर में। अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आगरा में। अकबर के 9 रत्नों में कविराज बीरबल का जन्म कालपी में, ये ऊपर पढ़ भी चुके हैं। अकबर के 9 रत्नों में एक हरिदास शिष्य तानसेन का जन्म कहाँ हुआ, तो ग्वालियर MP में। फिर हम नीचे इसीलिए बता रहे हैं कि पूछे गए हैं। नाना साहब बचपन का नाम गोविंद था, लेकिन परिवार वाले क्या कहते थे, तो दो पंत कहते थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म MP में हुआ, लेकिन मूल निवासी उन्नाव के थे, अभी बताया। अशफाक उल्लाह खान रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फैजापुर। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। चलिए, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब हम लोग प्रमुख इनके घराने पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग घराने देखते हैं। इसमें घरानों से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग वो घराने देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के घराने हैं। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन भी यही आता है, तो हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यूपी के ही घराने देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आगरा घराना, इसकी स्थापना अकबर के समय हुई। कव्वाल बच्चा घराना इसका दूसरा नाम है। इसके संस्थापक सुजान खां, क्या नाम है, सुजान खां, तानसेन के दामाद रहे। यह घराना ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए फेमस है। इसमें जो घराने में प्रसिद्ध कलाकार रहे उनके नाम आपसे पूछता है। उस्ताद फयाज खां शास्त्री गायक थे, पिया। उस्ताद विलायत हुसैन सितार वादक थे। पंडित विशंभरदीन, अता हुसैन खां और तलाफ हुसैन खां। ये बनारस घराना यह ठुमरी गायन और कत्थक के लिए फेमस है। ठीक है। जानकी प्रसाद द्वारा कत्थक का बनारस घराना विकसित किया गया। बनारस तबला घराना के संस्थापक राम सहाय थे। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, गायक आते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे छोटी मैना, ये ठुमरी और टप्पा के लिए ज्वाला प्रसाद, छुन्नू मिश्रा, समता प्रसाद, किशन महाराज, खंटे महाराज, पंडित रविशंकर, ये तो आप जानते हो सितार वादक थे। मुश्ताक अली, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये भी शहनाई वादक इम्पोर्टेंट है। गिरजा देवी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 3 नाम नीचे के हैं 4, ये आपको याद रखने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना में इसे पूरब घराना के नाम से जानते हैं। किसके, पूरब घराना। इससे उदय इनका नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुआ था। इसके संस्थापक बख्खू खां तबला वादक थे। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ कत्थक घराना के संस्थापक थे। यह घराना कत्थक, ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए फेमस था। अब इसमें नाम किन किन लोगों का आता है, तो मुर्शीद अली खां लखनऊ के ख्याल घराना के पितामह। बिंदादीन महाराज, ये इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लच्छू महाराज, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रूतारा जोशी, गुलाम मोहम्मद, सारिक अली, बेगम अख्तर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो हमने नाम लिखे, ये आपसे पूछता है किन घरानों से रिलेटेड व्यक्ति थे, तो ये लखनऊ घरानों से रिलेटेड व्यक्ति थे। किराना घराना, इसके संस्थापक अब्दुल करीम खां तथा अब्दुल वाजिद खां थे। यह ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। यह शामली की कैराना तहसील में स्थित है। पंडित भीमसेन जोशी, यह ख्याल गायकी या ये किराना घराना के व्यक्ति हैं। काले खां, बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, ये नाम याद रखना, गंगूबाई हंगल, इसका नाम पूछा जाता है। रामपुर घराना में इनके संस्थापक नैयत खां सदारंग हैं। इसका दूसरा नाम रामपुर शहसवान घराना है। ये उस्ताद आमिर खां और हुसैन खां इसके प्रमुख गायक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप बिल्कुल जैसे पढ़ा रहे इसी तरीके से इसका नोट्स
बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा। हमने पूरी बैच से रिलेटेड जानकारी आपको दे ही दी है। आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप 87 26 36 25 33 ये व्हाट्सअप नंबर में आप कोई भी जानकारी आराम से ले सकते हैं। आप इसमें एसएमएस कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ से आपको सारी डिटेल आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बस आप प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। देखिए इसी तरीके से सारे अभी अभी मार्च में पेपर है आपका यूपीएसआई का, तो उसके हिसाब से अभी हमारे पास समय है। हम सब कुछ आपका जीएस इसी तरीके से एक एक वीडियो में 4 5 5 6 टॉपिक लेकर के आएंगे और इसी तरीके से हम आप लोगों का ये पूरा यूपी स्पेशल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।